अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अदा क़ुलूब औलियाइही बिल हुदा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बज़ुर्गतुई क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना नबी रहमत शफी उम्मत ताजदारे अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, आज की ये महफिल पाक नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब लबीब हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिलाद पाक की खुशी में हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अफजल साहिब हाफिज़हुल्लाह आपके ज़ेर सदारत इनेकाद पजीर है, जिसमें हम हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस में हुज़ूर की ज़ाते अक़दस की मोहब्बत हमारे सीनों में और ज्यादा मौजज़न फरमाए। हमें इश्क़ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तड़पने वाला दिल अता फरमाए और हुज़ूर की मोहब्बत और अज़मत की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिहम्दिही ताला हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये मामूल किताब व सुन्नत अमले सहाबा और असलाफ़े उम्मत की रोशनी में
शुरू से चला आ रहा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर की मोहब्बत में हुजूर की अज़मत की खातिर, हुजूर की मोहब्बत के इजहार की खातिर ये मजालिस मुनअक़िद करते हैं, महाफिल का इनेकाद करते हैं। हुजूर की मोहब्बत में अज़मत मुस्तफ़ा के इजहार के लिए मिलादुन नबी के महीने में जुलूस निकालते हैं, परचम अवेज़ा करते हैं, झंडियाँ लहराते हैं, चरागा करते हैं। हुजूर की आमद पर आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लगा के, हुजूर की नाते पढ़ के हुजूर की अज़मत व शान का इजहार करते हैं। बेहम्दि ताला एक एक अमल की असल किताब सुन्नत और सहाबा के अमल से साबित है। आज हमने ये समझना है कि ये जो जितने मज़ाहिर मोहब्बत हैं, हुजूर की मोहब्बत में जितने ये जो इश्क व अदब के पहलू इख्तियार किए जाते हैं, इनकी असल क्या है, असल बुनियाद को समझना जरूरी है। सूरतुल फतह शरीफ की आयत नंबर 8 और 9 मैंने तिलावत की है। अब इसी आयत की रोशनी में और एक हदीस साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद हम बात आगे चलाएंगे। हमने समझना है कि हुजूर का अदब, ताज़ीम मुस्तफ़ा, आदाब मुस्तफ़ा ये कितने जरूरी हैं और इसके करने का हुक्म अल्लाह ने किस अंदाज से कुरान में बयान फरमाया। फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हबीब प्यारे, हमने आपको शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर और नज़ीर बनाकर भेजा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू, और उनकी यानी नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौकीर करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अपने रब की पाकी बयान करो। आपने तवज्जो के साथ, बड़ी इन्हिमाक के साथ सुनने की कोशिश करनी है। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 चीजों का जिक्र बयान फरमाया। कितनी चीजों का? 3। अपने महबूब को भेजने, हुजूर की बेइज्जत का वजह और उसका मकसद बयान किया। 3 चीजें, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। नंबर 2, तुम नबी की ताज़ीम व तौकीर करो। और नंबर 3, तुम अल्लाह की इबादत करो। अब इन 3 चीजों को इस तरतीब के साथ बयान किया कि सबसे अव्वल ईमान, सबसे आखिर में इबादत और सबसे दरमियान में हुजूर की ताज़ीम व तौकीर का जिक्र फरमाया। तरतीब इसकी यूं है कि पहले ईमान, फिर ताज़ीम, फिर इबादत। पहले ईमान, आखिर में ताज़ीम, आखिर में इबादत और दरमियान में ताज़ीम मुस्तफ़ा। ये तरतीब बताती है कि जिसके पास ईमान नहीं वो ताज़ीम करे तो उसकी ताज़ीम कबूल नहीं, और जिसके पास ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं वो अमल करे तो उसका अमल कबूल है। चाहे वो जमीन और आसमान के दरमियान सारी खला नेक अमाल से क्यों ना भर के ले आए, अगर उसके पास ताज़ीम मुस्तफ़ा उसके दिल में नहीं है तो उसका अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अब एक तरफ ताज़ीम वाले और दूसरी तरफ बेताज़ीमी वाले, तवज्जो कीजिए। एक तरफ वो जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा का जलवा मौजूद है, उसने एक लम्हा रुख मुस्तफ़ा को देखा, एक लम्हा हुजूर की सोहबत इख्तियार की, वो हुजूर का सहाबी बन गया। ईमान की हालत में एक लम्हा देख के दुनिया से पर्दा कर गए, वो हुजूर के सहाबी। और मकाम ये है, इमाम इब्ने हजर मक्की हकीम फरमाते हैं, अन्ना शर्फ सोहबत व रुयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युआदिलहु अमल वला युवाजिहि शर्फुन। एक लम्हा हुजूर का दीदार कर लेना, एक लम्हा हुजूर की सोहबत पा लेना, ये इतना बड़ा शर्फ है, दुनिया का कोई शर्फ इस शर्फ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा अमल है, दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह कहने पर कोई पाबंदी नहीं है। मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह।
तो जो कीजिए, ये हैं अदब वाले, ताजीम वाले, जिन्हें हुजूर की अदब और ताजीम, और किस कदर वो अदब हुजूर का करते थे, किस कदर हुजूर की ताजीम करते थे। आइए सही बुखारी से एक और हदीस में आपके सामने रखता हूं। भाई तो जो करें, मोबाइल बंद कर, अपना काम करो जो किसके लिए बैठे हैं, ठीक है ना। अल्लाह अकबर। तो जिन्होंने हुजूर की ताजीम की है, ताजीम किस तरह की, सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 389 पे है हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे अपने तकरीबन 1400 या 1500 सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ मौजूद थे। मुशरिकीन मक्का ने अपना एक नुमाइंदा उर्वा बिन मसूद को बना के भेजा, कहा उर्वा जाओ जाके देखियो मोहम्मद और उनके सहाब के आपस में हालात क्या है। उर्वा देखने के लिए आए और जो मंजर उर्वा ने देखा, देख के उस मंजर को जाके मक्का में मुशरिकीन मक्का के सामने बयान किया और जाके कहा वल्लाही इन राइतु मलिकन कत्तो, कहा बाखुदा मैं बड़े बड़े बादशाह के दरबारों में गया, कैसर के दरबार में मैं गया, किसरा के दरबार में मैं गया, नजाशी के दरबार में मैं गया, इर्राइतु मलिकन कत्तो युअज़्ज़िमु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाखुदा मैंने किसी बादशाह की उसके दरबारियों को इतनी ताजीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद के असहाब मोहम्मद की ताजीम करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्वा क्या देखा, किस तरह करते थे ताजीम, वो ताजीम अपने नबी के साथ मुआमला क्या करते थे, कहा सुनो वो क्या करते थे, इन तनखमा नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम, अगर नबी अपना लुआबे दहन जमीन पे गिराने का इरादा फरमाते हैं, बल्कि नाक से रतूबत जमीन पे गिराने का इरादा करते हैं, वो जमीन पर नहीं गिरती, इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम, वो नबी के किसी न किसी सहाबी के हाथ पे जाके गिरती। सहाबा नीचे हाथ कर देते थे हुजूर का लुआबे दहन लेने के लिए, हुजूर की रतूबत मुबारक मुंह से और मुबारक बीनी से निकलने वाली उसको लेने के लिए नीचे हाथ कर देते थे। कहा उर्वा, उसके बाद क्या करते थे, वो रतूबत को, थूक को, हुजूर के मुबारक जो है वो मुबारक नाक से निकलने वाली रतूबत को वो हाथों में लेके कपड़ों पे साफ या जमीन पे पूछ देते थे। कहा नहीं, फदलक बिहा वजहहु वजलतहु, वो तो मोहम्मद से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो उनका थूक लेके अपने जिस्मों पे, अपने मुंहों पे मन लेते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फदलक बिहा वजहहु वजलतहु, ये सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी के अल्फाज पढ़ रहा हूं, इन तनखमा नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु वजलतहु, हुजूर का लुआब दहन लेके सहाबा अपने जिस्मों पे, अपने मुंहों पे मल लेते थे। जरा तसव्वुर करें, दुनिया का बड़े से बड़ा आशिक, दुनिया का बड़े से बड़ा मुहिब, अपने महबूब की मोहब्बत में दीवाना और मजनू हो जाने वाला, वो भी अपने दुनियावी महबूब के साथ इस तरह नहीं करता कि थूक ले, हाथों में ले और हाथ में लेके अपने मुंह पे मल ले। औलाद अपनी माँ बाप के साथ जितनी भी मोहब्बत करती हो, जिस कदर अदब व ताजीम करती हो, लेकिन इंसान है उसके साथ बशरी तकाजे हैं, औलाद भी माँ बाप के साथ इस तरह नहीं कर सकती, ना करती है। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे मुस्तफा के सहाबा जिन्होंने हुजूर की इस कदर, इस अंदाज से ताजीम की है कि हुजूर के मुंह से निकलने वाले थूक को सहाबा हाथों पे लेके अपने मुंहों पे मल लेते थे। और ये थे सहाबा जिन्होंने हुजूर की ताजीम की। और क्यों न कयाम सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। अल्लाह साहबा ने ताजीम की, अदब किया। और फिर आगे चलिए, किस तरह अदब किया, किस तरह ताजीम की कि हुजूर के अदब की खातिर, हुजूर की ताजीम की खातिर अपनी जानें तक, फरैज़ो वाजिबा तक साहबा ने कुर्बान कर दी।
उनके सामने सबसे बड़ा फर्ज गुलामी मुस्तफा, आदाब मुस्तफा और ताजीम मुस्तफा। अब यहाँ ये एक नुक्ता ज़ेहन नशीन कर लें। सही बुखारी की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, आप पूरा ज़खीरा हदीस उठाकर देख लें, पूरे ज़खीरे हदीस में कोई सही तो कुछ ज़ईफ हदीस भी ऐसी नहीं मिलेगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सहाबी को यह फरमाया हो कि जब मैं वुजू करने के लिए अपने मुबारक मुंह से थूक गिराऊं तो तुमने नीचे हाथ करके अपने मुंह पे मल लेना। नहीं मिलेगी हदीस। तो फिर सहाबा क्यों करते थे? सहाबा के पास दलील क्या थी? सहाबा के पास सूरतुल फतह की यही दलील थी, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु,